गुरु शिव साहब दीदी को प्रणाम। पुनः आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग इस कलिकाल कलयुग में हैं और जहाँ पे जिस समाज के हम लोग फल फूल हैं, इस समाज में देखा जाए तो आज मानव की मानवता विलुप्त होती जा रही है। यूँ तो हमारे भारतवर्ष में अध्यात्म और धर्म की बहुत दिनों से बातचीत चली आ रही है। लोग जो है किसी न किसी गुरु के शिष्य हैं और कहा जाता है कि भारतवर्ष में 584 गुरु संप्रदाय हैं। लोग अलग अलग गुरुओं के शिष्य होते जा रहे हैं, पर लोगों में आध्यात्मिकता नहीं है, लोगों में मानवता नहीं है। लोगों की मानवता गुण विलुप्त होती जा रही है। इसलिए आइए शिव को अपना गुरु बनाए। शिव सबसे बड़े गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। जिस शिव की पूजा आराधना हमारे आपके समाज में पूर्व से होता चला आया है, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, उस शिव की पूजा आराधना हमारे आपके समाज में महाकाल के रूप में, मृत्युंजय के रूप में, पशुपति के रूप में, देवाधिदेव के रूप में, औढ़रदानी के रूप में, भोलेदानी के रूप में होता आया है। उसी शिव को अपना गुरु बनाने की बात साहब हरिनानंद जी के द्वारा पहली बार 1982 ईस्वी में मधेपुरा जिला बिहार से ये बात प्रारंभ हुई। उन्होंने अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग रुचि प्रवृत्ति स्वभाव संस्कार के लोगों को आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आप किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हैं, किसी भी रुचि प्रवृत्ति स्वभाव संस्कार के लोग हैं, आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। शिव सबसे बड़े गुरु हैं, विश्व के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं और परिणामदायी गुरु हैं। वो दया भी करते हैं और लोग धीरे 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 लोग मिलते गए, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे कारवां बनता गया और लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हमने अपने लगभग 10-15 साल 20 साल के लगातार शिव शिक्षा में चलने के बाद हमने देखा कि जो लोग बुराई करते थे, जो लोग गलत थे, जो लोग इधर उधर की कामों में व्यस्त रहते थे, जो लोग फालतू की समय बिताते थे, वो लोग आज धीरे धीरे शिव को गुरु बना के उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो लोग शिवोन्मुख हो रहे हैं, लोग शिव गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए हम आप सभी भाई बहनों से आग्रह करते हैं कि आप शिव को अपना गुरु बनाएं। शिव को गुरु बनाने के लिए किसी भी तरह की दान दक्षिणा रुपया पैसा की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके मन में एक विचार होना चाहिए कि आज से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। मन में यह विचार संकल्पित हो जाए, यह मन में विचार घर कर ले, मन में यह विचार बना रहे सदैव। इसके लिए साहब हरिनानंद जी ने 3 सूत्र बताए। 3 सूत्र वैसे तो सुनने में बहुत आसान सा लगता है, लेकिन साहब हरिनानंद के जीवन में यह 3 सूत्र जुड़ा हुआ है। यह 3 सूत्र जो है परिणामदायी है। वैसे हम लोग दूसरे बातचीत में करेंगे कि ये 3 सूत्र कैसे आया, कब कब आया और कहाँ कहाँ आया, ये बातचीत हम लोग करेंगे अगले बातचीत में। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना ही बात करें कि 3 सूत्र जो है ये साहब हरिनानंद जी के द्वारा जो आया, यह बहुत ही परिणामदायी रहा और लोग यह 3 सूत्र करके लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और आगे भी इसका विस्तार होता जा रहा है। पूरे भारतवर्ष के अलावा दूसरे देशों में भी शिव गुरु की बातें, शिव गुरु का गूंज उठने लगा है। लोगों के दिलो दिमाग में शिव गुरु धड़कने लगे हैं, लोग शिव गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लोग शिव गुरु की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये 3 सूत्र जो साहब हरिनानंद जी ने दिया, ऐसे नहीं दिया, उनके जीवन में यह आत्म अनुभूति के आधार पर यह 3 सूत्र आया। इसलिए यह 3 सूत्र को समझना है। 3 सूत्र में पहला सूत्र क्या है कि मन ही मन उस गुरु से दया मांगना है। कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप मुझ पे दया कर दीजिए। यानी पहला हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मेरा शब्द लगाते हैं, जैसे अपना बेटा, अपना मकान, अपना घर, अपना दुकान, उसी तरह यहाँ पे मेरा शब्द लगता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप मुझ पे दया कर दीजिए। दया ऐसा कर दीजिए जो हम आपका शिष्य हो पाएं और आपके कार्य को हम आगे बढ़ा पाएं। तो पहला काम साहब ने कहा कि मन ही मन उस गुरु से दया मांगिए। सोते उठते बैठते जागते एक बार मन ही मन उस गुरु से दया मांगिए। दूसरा सूत्र उन्होंने कहा कि चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, क्योंकि लोग जो है आज जो है
बातचीत का मास्टर हो चुका है। लोग जो है बातों में ज़्यादा, यानी आज लोग ध्यान में नहीं बातों में ज़्यादा मशगूल हैं। लोग जो है आज बातचीत करने में ज़्यादा सुख अनुभूति करते हैं। तो साहब ने कहा कि आप लोगों के बीच अपने गुरु शिव के बारे में बातचीत करिए, लोगों के दिलो दिमाग में गुरु के प्रति प्यार पैदा कीजिए, लोगों के दिमाग में गुरु शिव के प्रति एक आवेश जगाइए। साहब ने कहा कि जो सुन के समझ के आप गुरु मानते हैं शिव को, यह बात दूसरों से कहिए। दूसरों से कहिए कि शिव को मैंने गुरु बनाया, आप भी शिव को अपना गुरु बनाए। यह बात दूसरों को, दूसरे भाई बहनों को सुनाना समझाना है। यानी दूसरा काम है गुरु की चर्चा करना, यानी दूसरे भाई बहनों को भी शिव का शिष्य बनाना है, यानी शिव गुरु से उसे जोड़ना है। और कहा जाता है कि जब आप शिव को गुरु जब आप दूसरों को शिव गुरु से जोड़ते हैं तो आप खुद पे खुद जुड़ते चले जाते हैं और धीरे 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 वो ज्ञान ध्यान और उस गुरु की दया भी अनुभव होने लगता है जब गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु की चर्चा मात्र एक विचार नहीं है, गुरु की चर्चा एक परिणामदायी है। अगर गुरु की चर्चा एक मात्र विचार होता तो जिस समाज में भाई भाई की बात नहीं मानता है, जिस समाज में पिता पुत्र की नहीं मानता है, उस समाज में 10-10 हजार लोग शिव को गुरु बना रहे हैं। लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आज करोड़ों से भी अधिक लोग शिव गुरु का शिष्य हो रहे हैं और करोड़ों लोग शिव गुरु की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो शिव गुरु चर्चा परिणामदायी है। शिव गुरु की चर्चा मात्र एक विचार नहीं है। आज बहुत सारे उदाहरण हैं समाज में, जो लोग अपना समय बर्बाद करते थे, आज लोगों का मन शिव गुरु की ओर लगने लगा है। और कहा जाता है कि जब मानव का मन शिव के तरफ लगने लगे, शिव में रमने लगे, तो समझ लीजिए संसार बदलने वाला है, युग बदलने वाला है। और आज देखा जा रहा है कि अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग रुचि प्रवृत्ति स्वभाव संस्कार के लोग हैं, लेकिन शिव को गुरु बनाने के बाद एक राह एक डगर पे लोग चलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए शिव गुरु की चर्चा बहुत ही परिणामदायी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि साहब अब हम लोगों के भी शरीर में नहीं है, पर हम सबके शरीर में वो साहब हैं। साहब ने एक शिव गुरु चर्चा से संबंधित एक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि शिव गुरु चर्चा सूर्यास्त से पहले पहले, सूर्यास्त से पहले पहले सभी तरह की चर्चा को विराम कर दें, ताकि माँ बहन समय पे अपने घर जा पाए, ताकि वो अपने घर में खाना बना पाए, अपने बच्चों को संभाल पाए, अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग रह पाए। क्योंकि शिव का शिष्य जब होगा वो कहीं न कहीं हर मामले में बेहतर होगा, घर परिवार के मामले में बेहतर होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शिव को गुरु बनाने के बाद जो है समाज से एक बदनामी लें कि देखो ये लोग रात रात भर लोगों को जगा के रखते हैं, अपने बच्चे परिवार को छोड़ के जो है शिव चर्चा में भागे भागे रहते हैं। और ऐसा समाज में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा सिचुएशन आया। जिस समय एक समय था जब दीदी नीलम आनंद शरीर में थी, उस समय भी एक हिदायत दिया गया था कि 8 साढ़े 8 बजे तक शिव गुरु चर्चा को किया जाए। लेकिन फिर कुछ समय के बाद यानी कुछ समय के बाद लगभग 2-4 साल बीतने के बाद फिर ये बात अनुभव आया और साहब ने धीरे धीरे लोगों को कहना आरंभ की कि शिव गुरु चर्चा को समय सीमा के दायरे में रखना है। और धीरे 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 और अचानक साहब ने एक लकीर खींच दिया। उन्होंने कहा कि सूर्यास्त होने से पहले पहले सभी तरह की शिव गुरु चर्चा को करें, ताकि समाज में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो, समाज में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। जैसे शाम का समय होता है, पढ़ने लिखने का समय होता है बच्चों का, उस समय खाना बनाने का समय होता है। और शिव गुरु चर्चा में अधिकतर गुरु बहनाएं ज़्यादा होती है। इसलिए शिव गुरु चर्चा में ये ध्यान रखने वाली बात है, किसी का माने या ना माने, साहब की बात निश्चित ही मानना है, तभी हम आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। और साहब की बात अगर हम लोग मानते हैं तो धीरे धीरे हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए शिव गुरु चर्चा को जो है हम लोग सूर्यास्त होने से पहले पहले हम लोग सभी तरह की चर्चा को विराम करें। तो दूसरा काम गुरु की चर्चा हो गया। तीसरा, नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना है। 108 बार अगर संभव हो तो 108 बार करें, नहीं तो जब मन में आ जाए नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करें। गुरु अपने ही गिनती कर लेंगे। नमः शिवाय से उस गुरु को प्रणाम करना है, 24 घंटा में एक बार करें। यह 3 सूत्र धीरे धीरे हमारे आपके जीवन में
बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। धीरे धीरे हमको आपको शिष्य बनाएगा। यह 3 सूत्र हमारे आपके जीवन में एक सीढ़ी का काम करेगा। यह 3 सूत्र हमारे आपके जीवन में एक सहयोगी बनेगा। तो ये 3 सूत्र हम आप जीवन में करें और धीरे 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 हम लोग उस गुरु को समझने लगेंगे, उस गुरु को पहचानने लगेंगे। तो आइए शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव को गुरु बनाने के लिए जो है किसी भी तरह का कोई पारंपरिक दीक्षा लेने का कोई प्रक्रिया नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई दीक्षा देने का कोई परंपरा नहीं है। आपके मन में एक विचार होना चाहिए कि आज से मैं शिव को अपना गुरु मानता हूँ और 3 सूत्र करेंगे, धीरे धीरे आपके हमारे जीवन में शिव गुरु होने लगेंगे। आइए शिव को अपना गुरु बनाए। पुनः आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।